नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान केसरी और मैं हूं आपके साथ मोइन खान। राजस्थान केसरी खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पिंक सिटी आई एंड रेटिना सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अभिषेक कोठारी से। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अभिषेक कोठारी, मैं नेत्र चिकित्सक हूं और मैं रेटिना स्पेशलिस्ट हूं। हम रेटिना की सर्जरी करते हैं एवं आँख की जो सारी बीमारियां हैं उसका इलाज करते हैं। सर, हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि आप आंखों के स्पेशलिस्ट हैं, तो आम बीमारियां छोटी मोटी होती रहती, तो घरेलू अगर कोई उपचार कर सके तो कहाँ क्या करना चाहिए सर? देखिए, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग बीमारियां मतलब हमें देखने को मिलती हैं। आजकल बच्चों की काफ़ी सारी एजुकेशन और एंटरटेनमेंट जो है मोबाइल से है, यूथ का भी कई सारा काम वगैरह मोबाइल से चलता है, तो इन लोगों में ड्राइनेस बहुत कॉमनली देखने को मिलती है और इसका उपचार या तो अपन आर्टिफिशियल आई ड्रॉप से कर सकते हैं, कुछ लोग अपना ये रोज़ वाटर भी डालते हैं। पर सबसे अच्छा इसका रोकथाम है कि जब भी मोबाइल लंबे टाइम तक यूज़ करें तो 20 मिनट में ब्रेक लें। हर 20 मिनट में 20-25 सेकंड का ब्रेक लें, आधे मिनट का ब्रेक लें, जिसमें कि आप किसी दूर की वस्तु को देखें या उठ के एक चक्कर लगा लिया अपना, फिर आकर के बैठ के काम करने के लिए तो ब्रेक्स लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सर, यूथ जो आजकल मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो आपके लिए आपकी एडवाइस के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए उनको? फिर देखिए, जहाँ काम के लिए मोबाइल या लैपटॉप वगैरह अपने को इस्तेमाल करना है, पढ़ाई के लिए करना है, वो तो मतलब अवॉइडेबल नहीं है, मतलब तो बेसिकली आपको करना ही पड़ेगा, आवश्यक है वो। लेकिन जहाँ तक एंटरटेनमेंट का सवाल है, जो कई लोग 2-2 घंटे तक बैठ करके रील देखते रहते हैं या जो बेमतलब की चीज़ें हैं, उसको जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। जहाँ आवश्यक है वहाँ यूज़ करें, प्रॉपर डिस्टेंस पे। अंधेरे कमरे में लाइटें बंद कर करके एकदम चेहरे के पास ले जाके देखना, इससे डेफिनेटली आँख पे स्ट्रेन पड़ता है, ये अवॉइड करना है। आसपास की लाइट, एम्बिएंट लाइट अच्छी होनी चाहिए, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रख के काम करना चाहिए और मैंने जैसे बताया पहले, ब्रेक्स लेने हैं उसमें। सर, आम जो 40 से 50 आयु के जो लोग बाग होते हैं, वो आंखों के लिए क्या उनको उपाय करने चाहिए? देखिए, 40 से 50 की उम्र ऐसी है जिसमें कि कई सारी आँखों की बीमारियाँ होनी मतलब चालू होती हैं। कई डायबिटिक्स जो होते हैं उनको डायबिटीज़ से पर्दे पे इफ़ेक्ट पड़ना चालू होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। कई लोगों को काला पानी या ग्लूकोमा जिसको हम बोलते हैं, उसका भी असर इसी उम्र में ही चालू होता है। तो 40 से 50 आयु वर्ग के लोगों के लिए हम बोलते हैं कि हर 2 साल में एक बार अपना आँख की जांच, कंप्लीट जांच करवा लें एक आई स्पेशलिस्ट से। कई लोग क्या करते हैं कि चश्मे की दुकान पे जाके केवल चश्मा ले लेते हैं और चश्मे से ठीक दिखने लगता है तो सोचते हैं कि सब बढ़िया है, पर उसके अलावा आँख में दवाई डाल करके पूरी विस्तृत जांच होना ज़रूरी है। हर 2-3 साल में एक बार जांच करवा लें, ताकि जो भी अपने को कोई भी छोटी मोटी डिजीज़ है वो अपन जल्दी ही एकदम अर्ली स्टेज पे पकड़ पाएँ और उसका रोकथाम कर पाएँ। सर, बड़े बुजुर्गों में भी ये बीमारी हो जाती है, तो उनको कुछ देखभाल के लिए कुछ सुझाव सर? बिल्कुल, बड़े बुजुर्गों के लिए देखिए सबसे कॉमन तो कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद जिसको अपन बोलते हैं, है ना। 55 से 60 साल की आयु में ज़्यादातर लोगों का चालू होता है। ऑपरेबल स्टेज जब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है वो जनरली 65-70 ईयर्स के आसपास आती है, तो उन्हें भी उनको साल में या 2 साल में एक बार अपनी जांच करा लेनी चाहिए। यदि ड्राइनेस भी कई बार होती है, खास करके महिलाओं में ड्राइनेस काफ़ी होती है, तो उन्हें ये आर्टिफिशियल टीयर्स या जैसे रोज़ वाटर मैंने बताया वो यूज़ करनी चाहिए। आजकल बड़े बुजुर्गों के लिए भी एंटरटेनमेंट का ज़रिया मोबाइल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बच्चों के लिए बताया ये इन्हें भी यूज़ करने चाहिए। ब्रेक्स लेने चाहिए, घंटों बैठ करके नहीं देखना है। और चश्मे के नंबर बड़े मतलब फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं कई लोगों के उम्र के साथ में, तो उनको थोड़ा सा रेगुलरली चेक करवा लेना चाहिए। सर, अक्सर मौसमी बीमारियां भी होती है तो आंखों में भी आती है, तो सर बिल्कुल। मौसमी बीमारियों के बारे में बताइए। अपने यहाँ 3 बार साल में इस तरह की बीमारियां हम देखने को मिलती हैं हमें। एक बार ये फरवरी मार्च में जब सीज़न चेंज होता है, दूसरा अपने मई जून में जब ये आंधी वगैरह चलती है, धूल मिट्टी उड़ती है, और एक बार अक्टूबर नवंबर में ये पॉलन का सीज़न होता है जिसमें एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। राजस्थान में तो काफ़ी फ्रीक्वेंट और जयपुर में कई जगह पे ये जो अपन जिसको बंदर रोटी या पपड़ी बोलते हैं, इसके पेड़ हैं जिसके पॉलन से काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है। तो जो लोग जिनको एलर्जी होती है या थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ये इन टाइम्स पे जैसे पार्क में जाना वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करें। एयर प्यूरीफायर का यूज़ करें जिन लोगों को एलर्जी है, और आंखें मसले नहीं, बार बार जब भी आप बाहर से घर में आते हैं तो एक बार हाथ धो करके साफ़ पानी से आँखों को धो लें, ताकि जो भी डस्ट वगैरह अपनी आँखों में आई है वो निकल जाए। और एलर्जीज़ अगर होती हैं, आँख लाल ज़्यादा है, पानी आ रहा है, तो एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं।
सर गरीबों के लिए आपकी तरफ से कुछ योगदान होता है? बिल्कुल, हम कई सारे पेशेंट्स का फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, कईयों को डिस्काउंट भी देते हैं और ख़ास करके प्रीमेच्योर बच्चे जो होते हैं, जो टाइम से पहले पैदा होते हैं, आजकल काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो टाइम से पहले पैदा होते हैं। इनके आँखों में एक बीमारी होती है जिसको हम रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी ROP बोलते हैं, शॉर्ट में इसको ROP बोलते हैं। ROP एक ऐसी बीमारी है कि यदि ये एडवांस स्टेज में चली जाए तो बच्चे अंधे होते हैं और इसका रोकथाम लेज़र एवं इंजेक्शन से होता है। तो हमारे यहाँ काफ़ी रेगुलर बेसिस पे हम इसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जो बेसिकली ज़रूरतमंद परिवार हैं उनके बच्चों को कई बार रेफ़र करते हैं यहाँ पे बाकी डॉक्टर्स भी, और उनका हम इलाज यहाँ पे फ्री में करते हैं। कई बच्चों में भी मोतियाबिंद होता है, आपको सुन के आश्चर्य होगा। मोतियाबिंद अपन बड़े बुजुर्गों के साथ एसोसिएट करते हैं, बट कई बार बच्चों में भी इन्फेक्शन वगैरह या चोट लगने की वजह से कैटरेक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है। उसका भी इलाज हम काफ़ी बच्चों का हम फ्री करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके अगर कोई परामर्श लेना चाहे तो अपना एड्रेस वगैरह बताइए। हम तिलक नगर में स्थित हैं, सूर्य मार्ग पे। ये अष्टा स्कूल काफ़ी पुराना यहाँ पे स्पोर्टिंग एकेडमी है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट हम स्थित हैं। अगर आपको भी कोई परामर्श लेना हो तो डॉक्टर साहब से आप आके मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी सेवाएं देंगे। अपनी तरफ से जो भी हेल्प होती है डॉक्टर साहब जरूर कर। डॉक्टर साहब, एक जो कई लोग बाग अपनी शॉप्स खोल के बैठते हैं, चश्मों की दुकान जिसको बोला जाता है, तो उनके बारे में क्या क्या एडवाइस देनी चाहिए जनता के लिए? नहीं, चश्मे की दुकानें देखिए, अगर देखा जाए तो आँखों के डॉक्टर जितने हैं उससे तो कहीं ज़्यादा हैं। तो जिनको चश्मे की प्रॉब्लम है केवल, वो वहाँ जाते हैं, कई बार चश्मे की नंबर, लेकिन कई सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि केवल चश्मे से सॉल्व नहीं हो सकती हैं। इसके लिए आप चश्मा भले ही कहीं से भी बनवाएं, छोटी बड़ी दुकान से, पर आपको रेगुलरली आँखों के डॉक्टर के पास जा करके, इसमें भी खास करके दवाई डाल करके पूरे पर्दे की जो जाँच होती है वो कराना रेगुलरली ज़रूरी होता है। भले ही साल 2 साल में एक बार ही सही, लेकिन जिन लोगों को आंखों की प्रॉब्लम है उनको कंप्लीट जो जांच करवानी ज़रूरी होती है, और वो इन जो ये ऑप्टिकल शॉप्स हैं इन पे नहीं हो पाती है। इसलिए अपने आंखों के डॉक्टर के पास जाएं। नंबर आपको जब एक बार मिल जाए तो आप कहीं से भी चश्मा बनवा सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे साथ में अभी मौजूद है डॉक्टर मंजू मीना। मैडम, हम आपका भी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। जी मैम, नमस्कार। बताइए। मैं डॉक्टर मंजू मीना, मैं यहाँ पे पिंक सिटी आई हॉस्पिटल में एज एन ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन काम करती हूँ। और मैं जनरली यहाँ पे जो आई की प्लास्टिक सर्जरी, सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँगी तो वो करती हूँ, और आई एम ट्रेंड इन दिस। सो मैडम, हम ये जानना चाहते हैं बोटॉक्स क्या होता है जो आजकल यूथ में यूज़ हो रहा है, तो उसके बारे में मैडम कुछ जानना है। सो बोटॉक्स एक तरह की टॉक्सिन है जो कि एक बैक्टीरिया, जिसको क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम बोलते हैं, उसको हम मेडिकल यूज़ में लेते हैं। जो कि कुछ लोगों को, जैसे फंक्शनल यूज़ अगर मैं बोलूँ, जैसे आँखों का फड़फड़ाना, इवन फेस का फड़फड़ाना, कुछ लोगों के पैरालिसिस के बाद आँखें, जैसे फेस पे पूरा पैरालिसिस होता है, उसके बाद नसें फड़फड़ाने लगती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसको कॉमनली यूज़ करते हैं। पर आजकल यूथ में एज अ कॉस्मेटिक पर्पस इट इज़ बिन यूज्ड। लोग जिनको फेशियल कंटूरिंग, जैसे किसी का मुंह बहुत चौड़ा है तो उसकी जॉ की कंटूरिंग में इंजेक्शन लगाते हैं। इवन फेस पे रिंकल्स हैं, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ऐसे हंसते समय जब यहाँ झुर्रियाँ आ जाती हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको। तो ये बहुत कॉमनली यूज्ड है ये टॉक्सिन। इवन जो स्किन डॉक्टर्स होते हैं वो इसको बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। इवन जो आजकल इतने सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स चल रहे हैं जो कि एस्थेटिशियंस करते हैं, जैसे VLCC है, ऐसे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, उसमें भी बहुत कॉमन यूज़ में आ रहा है। सो हम यहाँ ये वाली फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं यंग और इवन ओल्ड पेशेंट्स के लिए भी। कई बार कुछ पेशेंट जिनको अल्सर हो जाता है कॉर्निया में, जिसको जो कोई सर्जरी नहीं करा सकते, तो उसके लिए भी हम कई बार आँख को टेम्प्रेरी यूज़ के लिए मतलब बंद कर सकते हैं आँख को इस इंजेक्शन को लगाने के बाद, और जिससे कि वो कॉर्निया में अल्सर हील हो जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन मेडिकल यूज़ है इस टॉक्सिन का। जब ये बोटॉक्स थेरेपी यूज़ करते हैं तो क्या मिनिमम चार्जेस लगभग होता होगा आइडिया से? देखिए, ऐसे कोई फिक्स रेट नहीं होता इसका। ये डिपेंड करता है कि कितनी यूनिट्स हम इसकी, कितनी डोज हम यूज़ कर रहे हैं। अगर डोज कम है तो उसका रेट कम होगा, और डोज ज़्यादा है, डिपेंड की पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका रेट डिसाइड करते हैं। मैडम, कितने समय में मीन्स जो यूज़ करते हैं इसको कितने समय तक ये रहता है सर, या कब तक इसको करना चाहिए? तो किसी भी बोटॉक्स इंजेक्शन का असर जनरली 3 मंथ्स रहता है, बट कुछ पेशेंट्स को 4 मंथ्स 5 मंथ्स भी चल जाता है। शुरू में ये इंटरवल थोड़ा ज़्यादा रहता है, पर धीरे धीरे ये इंटरवल कम हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज हम ये बोल सकते हैं कि हर 3 महीने पे मरीज़ को ये इंजेक्शन रिपीट लेना पड़ेगा। थैंक यू मैम।